तो तुम मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ। कोई तुम्हारी कार्रवाई लग रही है क्या उसमें? देखता तुम रहती हो कहाँ, मैं ही देखता हूँ तुम कहाँ रहोगी कहाँ। तो ठीक है, मत रहो मत रहो, मैं तो जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा। ठीक है, अब इस महीने से मैं किस्त बंद कर रहा हूँ देना। भरना है तुम भरना, नहीं तो कोई बात नहीं। मकान आए ना आए मेरे हाथ में कोई बात नहीं, लेकिन मैं किस्त इस महीने में भरूंगा ही नहीं। जितना पैसा होगा मैं अपने आप पास निकाल लूँगा, जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर है। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। मैं एक लेटर पोस्ट कर रही हूँ, आप लेटर भी पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं बताती हूँ कि चीजें क्या है। लेटर भी आपने पढ़ लिया होगा। ये लेटर मेरे को रविशंकर के पास से मिला। ये रविशंकर ने रेजिमेंट में अपने दिया था कि मेरी बीबी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, और मुझके उसको लेने के लिए गया था, पर वो आई नहीं। पर रियलिटी ये है ही नहीं। रविशंकर का गांव की ही अगल बगल गांव के कुछ औरतों के साथ और अपनी खुद की सगी भाभी के साथ फिजिकल रिलेशन है, नाजायज रिश्ते में है रविशंकर। ये तो कुछ लोगों की वाइफें हैं, बाकी जो बाजारू हैं उनका तो मैं नाम ले ही नहीं सकती, क्योंकि उनका नाम नहीं है, उनका नंबर है मेरे पास उन औरतों का। तो आप समझ सकते हैं, जब एक आदमी को इतनी ढेर सारी औरतों के साथ रहने का चस्का हो, तो एक औरत के साथ तो सरवाइव कर ही नहीं सकता। और कोई भी औरत या आदमी ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसका पार्टनर किसी और के साथ रह के आया है। तो रविशंकर बहाने से, कभी बहन का बहाना, कभी माँ का बहाना दे करके ये मेरे को निकाल देते हैं। इन्होंने 2017 में भी ऐसे ही मेरे साथ मारपीट की थी, और मेरे को बहुत परेशान करने के बाद इन्होंने निकाला था। मतलब मैं मरने वाली थी, मेरी कंडीशन रविशंकर ने ऐसी कर दी थी, और उसके बाद ये पर्वत खेड़ा लेके नहीं आए। मैं उस टाइम पे, रविशंकर थे जबलपुर में, मैं जबलपुर में गई थी, सीएमपी में, आवा में, वहां की रेजिमेंट में भी होके आई थी। उसके बाद रविशंकर की का जहां पे ट्रांसफर हुआ, मैं दिल्ली आवा में भी होके आई, और रविशंकर की उस यूनिट में भी होके आई कि मैं रविशंकर के साथ रहना चाहती हूँ। मैं रविशंकर की यूनिट में जाके ये बोलती कि मेरे को सर रहना है, मेरे को क्वार्टर चाहिए, और रविशंकर पीछे से एप्लीकेशन लगाते कि सर वो तो रहना नहीं चाहती, मैं तो गया था, रहना नहीं चाहती, वो मना करी, उसको सिर्फ पैसे चाहिए। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। क्या एक लड़की की जिंदगी की कीमत 10 से 12 हजार रुपए होती है? पूरी लाइफ स्पॉइल कर दिया आपने। मतलब एक लड़की, एक पिता अगर अपनी बेटी की शादी करता है तो वो चाहता है कि मेरी बेटी खुशी खुशी रहे, और मर्द के नाम पे तुम धब्बा हो जाते हो अगर तुमने शादी की और तुम दूसरे की बीवी को खुश रख रहे हो तो। नहीं करते शादी, अपने आप को गे बता देते, कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई तुमसे नहीं पूछता। पर तुमने अपनी मर्दानगी छिपाने के लिए, अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मैं बोलूं भी ना, ऐसा हो नहीं सकता। ये रविशंकर पहले भी 3 बार घर से भाग चुके हैं। 2014 में, उसके पहले भी जो है एक बार ये 3 महीने के लिए हुआ था, फिर 6 महीने के लिए 2014 में हुआ था, जब मैं पुलिस कंप्लेंट करने जा रही थी तो रविशंकर मेरे को जबलपुर लेके गए थे। वहां पे क्वार्टर लिए रहे, रहे क्या, भगवान नाम ही का था। वहां पे रविशंकर ने मेरे को रख के बहुत टॉर्चर किया था फिजिकली, बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था इन औरतों की वजह से। फिर भी मैं चुप रही, घर परिवार की इज्जत के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए मैं जितना चुप रह सकी थी भाई चुप रही। उसके बाद 2017 में रविशंकर का ने जबलपुर का क्वार्टर खाली किया, और ला करके मेरे को मायके में छोड़ दिया। अब कोई भी शादी करता है तो मायके में रहने के लिए तो शादी करेगा नहीं, मेरे को भी ससुराल में रहना था। जब मैंने ससुराल, अगर मैं ससुराल में रहती 24 घंटे, तो रविशंकर और उनकी भाभी की अय्याशियां कैसे चलती? नहीं हो पाता ना, एक ही घर में बीबी और रह रही है और रखेल भी रहेगी, तो कैसे चलेगा? नहीं हो पा रहा था। तो रविशंकर ने
मेरे को मायके छोड़ दिया, बोला कि तुम यहीं रहो, मैं बच्चे का एडमिशन कराऊंगी। तो मैंने कहा फिर तुम बहाना दे दे करके पर्वतखेड़ा जाते रहोगे, पर्वतखेड़ा में नमक खत्म है, पर्वतखेड़ा में तेल खत्म है, ये बहाना वो बहाना, लाइट कट गई है, सब कुछ तो तुम्हारे उस पे होता है। और साल में अगर एक फौजी को 80 दिन की छुट्टी मिलती है और 80 दिन भी वो बीवी से दूर रहेगा, तो तुम मेरे साथ रहो ही नहीं भाई, तलाक दे दो, तुमको जिसके साथ रहना है वो रहो जा करके। इनका कहना था नहीं, मैं 2017 में गई, अब खुद गई हूँ अपने बच्चे को लेकर के। ये नहीं ले जा रहा था, रविशंकर मेरे को नहीं ले जा रहे थे, मैं खुद गई हूँ। उसके बाद इन्होंने मेरे को से मारपीट की है और उसके बाद मेरे को घर से इन्होंने निकाला है। और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं पर्वतखेड़ा में अपने ससुराल में रहना चाहती थी। उसके बाद इन्होंने रेजिमेंट में लेटर लगाया है कि सर वो तो रहना नहीं चाहती है, उसको तो पैसों की भूख है सिर्फ। और उस टाइम पे भी मैं यूनिट यूनिट आवा आवा चक्कर काट रही थी। ये पर्वतखेड़ा वाले लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, जो रविशंकर बोलते हैं ना ये थूक के चाटता है, ये सुअर की शक्ल का बंदा है। जो मैं परेशान हो गई इसलिए आज बोल रही हूँ ये चीजें, कि ये मेरे को घर से निकाल के वहां भौजाई का बिस्तर गर्म करता है, इसी वजह से ये मेरे को वहां पे रहने नहीं दे रहे थे। जो और गांव वालों से ये बोलते हैं कि सर वो तो सिटी की है भाई, इसलिए वो रहना नहीं चाहती, वो तो मायके में रहेगी। रविशंकर का लेटर भी लगा रही हूँ, बाकी सच्चाई पर्वतखेड़ा के लोगों को खुद पता है। और रिकॉर्डिंग भी मैंने इसीलिए लगाई है रविशंकर की, कि तुम खुद अपनी कानों से सुन लो कि तुम घर से निकल जाओ। तो दिसंबर 2023 में भी रविशंकर ने ऑटो बुक किया, अपना कपड़ा पैक किया और मेरे को घर से निकाल रहे थे, लखनऊ के घर से निकाल रहे थे। कि मैं अगर लखनऊ से रायबरेली चली गई, अपने पिता के घर में रहने लग गई जाके ना, तो रविशंकर फिर बोलेंगे भाई सिटी की है वो रहना नहीं चाहती। इसीलिए अब मैं क्या करूं, अब वहां पे लखनऊ के घर में ताला लग गया है, तो मेरे को आकर के भौजी के पास रहना पड़ रहा है पर्वतखेड़ा में। नहीं तो मेरी तो मजबूरी है, मैं तो अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ भाई। बहुत घड़ियाली इंसान है, ऐसे ऐसे आंसू निकालेगा ना कि सामने वाला इंसान चक्कर खा के गिर जाए कि सच में रो रहा है। पर उसकी खुद की रिकॉर्डिंग है तो वो नकार नहीं सकता। और खुद का उसका लेटर है लिखा हुआ, जो रेजिमेंट में उसने दिया था। ये लेटर गलती से मेरे हाथ में लग गया, तब मुझे पता चला कि बंदा 420 कर रहा है मेरे साथ। इसीलिए आज मैंने रिकॉर्डिंग और लेटर दोनों लगाया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर किसी को भी ये अलग अलग शौक है ना दूसरी दूसरी आदमियों के पास जाने का, दूसरी दूसरी औरतों के पास जाने का, तो भाई एक अच्छे इंसान का जीवन मत बर्बाद करो, लड़की हो या लड़का हो। तुम धंधा खोलो अपने घर में बैठ के, अपने माँ बाप के पास बैठ के। किसी अच्छे इंसान का, मेरे जैसे किसी अच्छे इंसान का, अच्छे चरित्र वाले का कम से कम लाइफ तो मत खराब करो। तुमने शादी कर ली, तुमको रहना किसी और के साथ है, तुमको सोना किसी और के साथ है, पर तुम समाज में उसको खड़े होकर के बोल नहीं सकते कि नहीं मेरा रिश्ता उसके साथ है। और तुम अपने पार्टनर से सोचते हो कि वो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखे, क्यों रखे? जब तुम्हारा गंदगी में मुंह मारने का मन है तो तुम उसी बंदे के साथ शादी कर लो, खुद को गे बता दो कि मैं नहीं हूं उस स्थिति में कि मैं शादी कर सकूं। किसी निर्दोष की जिंदगी तो कम से कम मत खराब करो। और मैं सोशल मीडिया पे इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरे हिस्से की भी सच्चाई है सबके सामने, क्योंकि मैं 19 साल जो जितना चुप रही ना, 18 साल अपनी शादी के, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक एक पॉइंट सबको क्लियर हो, कि बाद में ये ना हो कि नहीं ये चीज रवि ने की थी। और सब एक चीज और मैं बता दूं, रविशंकर ने इसके पहले जब किया था ना ये चीजें, जो 3 बार की है, एक बार मैं 3 महीने अपने मम्मी के यहाँ रही हूँ, बाकी के 2 बार जब रविशंकर घर से भागे हैं, दूसरी औरतों के पास जाकर के बंदा रह रहा था, उस टाइम पे मैं आनंद नगर में, रायबली के आनंद नगर में रह रही थी किराए के कमरे पे। वहां पे रविशंकर आ ही नहीं रहे थे, रविशंकर पर्वतखेड़ा में थे उन औरतों के साथ, और इनके घर वालों को सब कुछ पता है। और ये जो अब की हुआ है ना चौथी बार, अब की चौथी बार मैं लखनऊ में रह रही हूँ। शायद अगर मैं यहाँ से मम्मी के यहाँ भी चली जाती मायके में ना, तो रविशंकर को ये हो जाता है कि नहीं सर वो तो जो है मायके में रह रही है, मैंने लखनऊ में घर बनवा के दिया, वहां पे ताला लगा के, वो तो मायके में जाके रह रही है। इसीलिए मैं मायके नहीं गई। मेरा पूरा खर्चा, घर के लोन की किस्त सब मेरे फादर दे रहे हैं 2023 से अभी तक। रविशंकर लड़की बुक करते हैं, कहीं पे भी रहे हैं, वो अपना अय्याशी कर रहे हैं बस।
और इसके भी मेरे पास प्रूफ हैं। इसके बाद मैं वीडियोस में अपने डालूंगी वो चीज़, क्योंकि मैं जितना चुप रहना था मैं उतना उस सहन शक्ति तक मैं चुप रह चुकी। अब मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, अब इससे ज़्यादा मैं चुप नहीं रह सकती। इसीलिए रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, वीडियोस सब कुछ मैं धीमे धीमे करके डाल रही हूँ। जब कोर्ट में जाएंगे वहां फैसला होगा तो होगा, पर समाज जो है ना, जो समाज के 4 ठेकेदार बोलते हैं ना औरतों के बोलने पे कि नहीं तुम जो चुप रहो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं, मर्द को भी बोला करो, और ऐसे वालों आदमियों के ऊपर तो जूता मारा करो फेंक फेंक के, जो दूसरी की बीवियों के साथ रह रहे हैं। मतलब कुंवारा लड़की लड़का शादी करते हैं तब ये समाज के लोगों को दिखता है, पर ये दूसरे का पति दूसरे की बीवी के साथ अय्याशी कर रहा है ये किसी को नहीं दिखता है। ये इससे गंदगी नहीं फैलती समाज में, क्या ही बोले।